दोस्तों, राधा राज एक वीडियो में बोली थी हमको। हम वो वीडियो अभी देखे हैं, फिलहाल देखे हैं। तो हमारा रिएक्शन देना भावुकता है और हम देंगे जरूर। हम इस ये चीज पे बोलेंगे क्योंकि हमको लोगों की औकात पता है, लोगों की हैसियत पता है। इसलिए लोग खुद ही औकात में रहें, वही सही है। और इनका एक वीडियो हमने देखा है दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में हमने देखा है। वो वीडियो हमने देखा नहीं था, ऐसे ही मेरे होम पेज पे आ गया और मैंने खोला तो मैंने देखा उसमें मेरी ही चर्चा हो रही थी, ज्योति पांडे की ही चर्चा हो रही थी, ठीक है। और मुझे बोलना बहुत जरूरी है इस टॉपिक पे क्योंकि ये बात महादेव से रिलेटिव है। और जो ये बोली है राधा राज, मैं इनको आज अच्छे से जवाब दूंगी, ठीक है। इनको औकात का पता, किसकी औकात ये नाप रही हैं और किसका जो है क्या नाप रही हैं, इनको आज हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है, स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में आप सभी का, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। तो ये बोली थी उस वीडियो में दोस्तों कि महादेव पता नहीं कैसा आदमी है। महादेव पता नहीं कैसा आदमी है कि ज्योति से बात कर लेता है। मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मुझे पता है कि हम एक को बोले, पता नहीं कैसे उससे बात कर लेता है महादेव। तो महादेव कहीं का भूपत है कि तुम कहीं की भूपत हो, ठीक है। तुम कहीं की भूपत हो कि महादेव कहीं का भूपत। अभी मैं तुम्हारी भी सच्चाई बताती हूँ, घबराओ नहीं। तो महादेव हमसे बात करता है चाहे नहीं करता है, तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम क्यों जल रही हो? तुम क्यों वीडियो बनाई हो इस टॉपिक पे? महादेव हमसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, इसमें तुम्हारा क्या मैटर है? तुमने क्यों वीडियो बनाया? और तुम क्या हो, तुम्हारा चरित्र क्या है, तुम्हारा क्या मकसद है, वो तुम करो, तुम जानो, ठीक है। और तुम जो बोल रही हो कि पता नहीं कैसे बात कर लेता है महादेव, तो महादेव कोई जरूरी नहीं है कि हम महादेव से बात नहीं करेंगे तो हम मतलब कुछ हो जाएगा। महादेव से हमने किसी काम के लिए बात किया था, मतलब कुछ सच्चाई जानने के लिए बात किया था मैंने, ठीक है ना। महादेव कहीं का बहुत बड़ा भूपत नहीं है, भूपत सिंह नहीं है, बहुत बड़ा स्टार नहीं है। और बहुत बड़ा स्टार ही रहेगा ना तो अपने घर रहेगा। ज्योति पांडे किसी के सामने कभी झुकने नहीं जाती हैं, ये आप याद रखिएगा मिसेज राधा, ठीक है। और दूसरी बात ये आप बोल रही हैं, देखिए आप डांस करिए चाहे जैसे मर्जी वैसे करिए, आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, गरीबी सभी की होती है, लेकिन कोई इतना बलगर नहीं करता है। बलगरता नहीं, आज की डेट में आप ही नहीं है, आप ही को नहीं मैं बोलूंगी कि आप ही बलगरता कर रही हैं। बहुत सारे लोग, सारे क्रिएटर ही वही कर रहे हैं। आज की डेट में जितने सारे क्रिएटर है सब वही कर रहे हैं, वही अश्लीलता ही फैला रहे हैं। तो आप जो कर रही है वो करिए, आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जो ये बात आप बोली है कि महादेव पता नहीं कैसे बात कर लेता है, तो ये बात आप बहुत ही जटिल बोली है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। वो हमसे बात किया, किस लिए नहीं किया, इससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने ये बोला था कि ज्योति पांडे इतना कुछ कह दी है महादेव को, पता नहीं कैसे बात कर लेता है। तो ज्योति पांडे क्यों कही थी, क्यों नहीं कही थी, ये हम दोनों का आपस का मैटर है, ठीक है ना। उसमें आप नहीं इंटरफेयर कर सकती हैं। और दूसरी बात है, मैंने क्या बोला था महादेव को, क्या नहीं बोला था, वो महादेव और हमने समझ लिया है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप कौन सी दूध की धुलियां, आप तो थोड़ी देर में इधर की रहती हैं, थोड़ी देर में उधर की बतियाती हैं। दुमुहा साहब का आप बनी बैठी है। अरे गोरखपुरिया भौजी को हम बोलेंगे कि वो दल बदलू इंसान नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी की, लेकिन वो दल बदलू इंसान नहीं है तुम लोगों के जैसी, ठीक है ना। वो अपनी जगह पे सही है। तुम्हारी तरह अगर जो वो भी चापलूसी बतियाती तो मैं उनको भी बोलती, लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और तुम जो बोल रही हो कि ये महादेव से बात करना, ये करना, तो मैं तुमको बता दूं कि जिस दिन युवराज का बर्थडे था उस दिन तुम क्या पचरा गा रही थी बैठ के? मालती के पिताजी की बेटी बन के बैठी थी ना तुम, तो वहां पे तुम क्या पचरा गा रही थी? क्या गा रही थी तुम कि हाँ महादेव को आना चाहिए था? बहुत कुछ बोली थी तुम महादेव को, बहुत कुछ बोली थी, थोड़ा बहुत नहीं बोली थी, बहुत कुछ बोली थी। तो तुम कैसे चली जाती हो यार महादेव के पास मिलने के लिए? कैसे तुम चली जाती हो उसके घर, उसके इवेंट में क्यों जाती हो? नहीं जाना चाहिए ना, एक पानी पे रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रहती हो? रहना चाहिए ना तुमको। तो
देखो, आप जो है अपने रास्ते रहो और थोड़ा सोच समझ के बोलो, और औकात और हैसियत की बात तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि अभी तुम हमको जानती नहीं हो, ठीक है ना? अभी तुम हमको जानती नहीं हो, और हमारी औकात, हमारी हैसियत मापने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मिलियन में सब्सक्राइबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ी कलेक्टर बन गई हो, ठीक है ना? जिस दिन गोरखपुर आएंगे उस दिन तुमको भी पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं क्या हूं, ठीक है? मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब मैं गोरखपुर आऊंगी तो खुद ही तुम जान जाओगी, ठीक है ना? और दूसरी बात है, ये लोग जो मर्जी वो करे, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब खुद एक पानी पे रहो तब दूसरे को बोलो। जब खुद एक पानी पे नहीं हो तो दूसरे का बोलने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है आपका, ठीक है? आपने भी बहुत दल बदलू वाला खेल खेला है सोशल मीडिया पे, पूरी सोशल मीडिया को पता है, हमें ही नहीं, एटलीस्ट हमें ही नहीं पता है, सभी को पता है कि आपने कितने खेल खेले हैं। कई मालती के पिताजी की हमदर्द बन जाती हैं, थोड़ी देर में विष्णु की हमदर्द बन जाती हैं, कुछ दिन में विष्णु सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था, विष्णु कातिल है, विष्णु अपराधी है, क्या क्या बोलते थे आप? अब विष्णु ठीक है, विष्णु भैया है। हाँ, तो दल बदलू वाला काम आप करती हैं, हम नहीं करते। हम तो ढूंढ रहे हैं कि हमको कोई प्रूफ मिल जाए किसी के भी खिलाफ, उसके बाद हम तो उसको रिलाई अच्छे से कर देंगे, ले जाके थोकवा देंगे ना, समझ में आ जाएगा, ऐसी जगह डलवाएंगे ना कि फिर वो जिंदगी में निकल नहीं पाएगा। हम भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमको दोगले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है ना? हम भी आ रहे हैं गोरखपुर, हम भी भाप देंगे पानी की किसका कितना है, ठीक है ना मैडम? तो आप अपना लिमिट में काम करिए, हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये वीडियो अभी आज जस्ट देखी है, तो मैंने जो है रिएक्शन लेना उचित समझा है, तब जाके मैं रिएक्शन ले रही हूँ, क्योंकि बात ही ऐसी है भाई, तुम खुद ही दल बदलू वाला काम करती हो, तुम दूसरे को ब्लेम करती हो। और महादेव, महादेव को हम कुछ नहीं समझते, महादेव कुछ है नहीं हमारे लिए, ठीक है ना? हाँ, मुझे दीदी बोलता है, मैं उसको बाबू बोलती हूँ, उतना ही है बस, ठीक है ना? बता दो हम किसी के दरवाजे पे गए हैं? आज तक हम किसी के दरवाजे पे हम भी चाहे होते ना तो बहुत सारे यूट्यूबर है, जाके किसी से भी मिल के अपना प्रमोशन करवाए होते कुछ भी, लेकिन ये ज्योति के कहते रहे, ज्योति के हिसाब से बहुत दूर की बात है, हम नहीं सोच सकते इन सब चीजों के बारे में। तो तुम खुद सोच लो कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं नचनिया नहीं हूँ कि जाके सबके इवेंट में और जाके सबके उसमें नाचू गाऊं, ये काम ज्योति पांडे का नहीं है, ठीक है ना? हम इज्जत से जिए हैं सर उठा के, और इज्जत से ही जिएंगे, ठीक है ना? बिना बुलाए ज्योति पांडे किसी के दरवाजे पे नहीं जाती हैं, और ना जाएंगी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना? और रही बात मालती के पिताजी पीड़ित हैं, उनका दर्द मैं समझ रही हूँ, और युवराज के लिए मैं सोचती हूँ, ठीक है ना? आप लोग अपना देखिए, और उसके बाद से जो है ज्योति पांडे को घसीटना बंद करिए। हमने आपकी वीडियो आज देखी है, मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने भाई रिएक्शन दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने गलत बोला है।